चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 379 सीटों में चुनाव हो चुका है। पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी का साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी का हाफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को, इसमें जेएमएम भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो गया। अभी 3 चरण और बाकी हैं। इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारा विश्वास हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी के कार्यक्रम से आता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी और अन्य नेता 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और 63 दिन कुछ महीने पहले मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6500 किलोमीटर का बस यात्रा, जीप यात्रा हुआ, और 6-7 दिन हम झारखंड में भी थे, जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ। और इन 2 यात्राओं से ये नतीजा निकला, राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी और अन्य नेता, कार्यकर्ता, सभी लोगों ने जनता की बात सुनी, अपनी मन की बात नहीं कही पर जनता की बात सुनी, जनता की चिंता सुनी, और ये 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर हर एक प्रत्येक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं। और ये गारंटी कार्ड, हम घर घर गारंटी कार्ड वितरण प्रोग्राम हमने किया है। करीब 8 करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है। मुख्य तौर से महालक्ष्मी गारंटी है। हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महीना 8,500 रुपया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपया उनके बैंक खाते में सीधा जाएगा। युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उनके लिए हमने गारंटी दी है कि पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कोई युवा डिप्लोमा लेता है या लेती है, या डिग्री लेता है या लेती है, उनको 1 साल के लिए कानूनी तौर से अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा और उसका मुआवजा 1 लाख होगा। 10 साल में आपने सभी कानूनों में संशोधन लाया है। जो कानून बनाए गए थे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित रखने के लिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है। वन संरक्षण कानून 1980 को कमजोर किया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसको कमजोर किया गया है, ताकि आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लिया जा सकता है और पूंजीपतियों को दिया जा सकता है, और उसका मिसाल झारखंड में ही है। तो ये क्यों ऐसे कानून लाए गए, क्यों संशोधन लाए गए? बहुमत तो था लोकसभा में और राज्यसभा में। पूंजीपतियों के लिए इन्होंने इन कानूनों में संशोधन लाए, इनको कमजोर किया।
क्या ये सच नहीं है? किस मानसिकता के कारण आपने ये संशोधन लाए? तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये न केवल चुनावी मुकाबला है हमारा, पर ये विचारधारा का भी मुकाबला है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया जनबंधन का गठन हुआ है। हम एक होकर लड़ रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान जिसका एक मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है, पंथ निरपेक्षता है, जनतंत्र लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पहले चरण में और दूसरे चरण में मतदान हुआ, हालांकि ऐसी हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है, पर उसके बावजूद हमें जनादेश ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो जनता के मुद्दे हैं। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जनता में हर एक वर्ग को पहुंच चुका है वो संदेशा। और 10 साल अन्याय काल 2014 के बाद 2024 तक जो लोगों का अनुभव रहा है, मैं समझता हूं कि लोग समझ गए हैं, भारत के जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाले प्रधानमंत्री हैं और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाला है। शुक्रिया।